H2, फिर वही तरीका आपका इसमें भी फैटी एसिड में C के साथ COOH, ये तो मिलेगा अपना। आपका यहाँ पर भी R के साथ मिलेगा COOH, R क्या होगा CH3 हो सकता है, CH4, ये भी क्या होगा इन्हीं सब्सटेंस मिलकर बना होगा। और जब अमीनो एसिड बना होगा तो उसके साथ HCl और अमोनिया जुड़ गया होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस HCl प्लस अमोनिया। नाइट्रोजन वाली बात भी यहाँ पे आ गई, अमीनो एसिड बन गए, वैसे नाइट्रोजन बेसिस बने होंगे। इनके लगातार आपस में कंडेंस होने से अलग अलग सिंपल सुगर्स बनेंगे, पानी में उबल रहे थे, है ना, उबल रहे थे। और इनके बनने में ये लगातार जब ये बॉयल करते थे तो ये आपस में कंडेंस होती गए, इनके पॉलीमराइज होने से कॉम्प्लेक्स सुगर्स बने। जैसे ग्लूकोज के पॉलीमराइज होने से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड्स बने, पॉलीसेकेराइड्स बने। जैसे स्टार्च बन गया आपका, सेलुलोज बन गया आपका। अच्छा, फैटी एसिड के पॉलीमराइज होने से लिपिड बन गया आपका। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड्स बने। अमीनो एसिड के पॉलीमराइज होने से प्रोटीन बन गया। देखिए सेल का स्ट्रक्चर, सेल में जो कंपोनेंट वो बनने स्टार्ट होने देते थे। अच्छा, वैसे नाइट्रोजनस बेसिस के पॉलीमराइज होने से आपका यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। और इनके आपस में पॉलीमराइज होने से बना ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोन्ट, जैसे बने कोएसरवेट। जैसे उन्होंने कहा कोएसरवेट में बोला गया, ओब्रेन साहब ने कहा कोएसरवेट जो बने उसमें क्या था, वाटर की फिल्म थी, और वाटर फिल्म के अंदर जो था आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाया जाता था। क्योंकि यहाँ पे केवल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, तो क्या रिप्रोडक्शन करने में सक्षम था? नहीं था। ये केवल वो कोलाइडल फॉर्म में स्ट्रक्चर हुआ करते थे, और ये कोलाइडल फॉर्म के स्ट्रक्चर आपस में जुड़ करके बड़ा पार्टिकल, और जब प्रेशर होता था ये टूट करके छोटे पार्टिकल में टूट सकते थे। तो सबसे पहले बने आपके जो कंडेंस फॉर्म में आने स्टार्ट हुए उनका नाम था कोएसरवेट। और कोएसरवेट बनने के बाद, कोएसरवेट जब बन गए तो इसके अलावा कुछ लोगों ने और बोला, जैसे सिडनी फॉक्स ने बोला कि कोएसरवेट के अलावा यहाँ क्या बना आपका, वेसिकल्स बने। क्या बना हम लोग? वेसिकल्स बने। माइक्रोस्फीयर बना, सिडनी फॉक्स के हिसाब से माइक्रोस्फीयर बना। वेसिकल डीमर साहब ने बोला माइक्रोस्फीयर बोला, सिडनी फॉक्स ने बोला कि माइक्रोस्फीयर बना। और इन दोनों कंसेप्ट ने कहा कि देखो सबसे बाहर वाटर की फिल्म ना होकर के बाहर पे थे लिपिड की लेयर, और अंदर था कार्बोहाइड्रेट और था प्रोटीन। क्या था? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो ये जो और वेसिकल में तो डीमर साहब ने यहां तक कर दिया कि इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस भी पाए जा रहे थे, तो इसको लोगों ने क्या नाम दिया? वेसिकल नाम दिया। तो अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग कॉन्सेप्ट था कि प्रोटोबायोन्ट्स उससे पहले कैसे बने। तो यहाँ पे बना कोएसरवेट, फिर इसके अलावा माइक्रोस्फीयर और वेसिकल, अलग अलग साइंटिस्ट के हिसाब से कॉन्सेप्ट है। तो माइक्रोस्फीयर किसके हिसाब से? सिडनी फॉक्स के हिसाब से। वेसिकल किसके हिसाब से? डीमर के हिसाब से। और कोएसरवेट किसने बोला बेटा आपके? कोएसरवेट किसने बोला आपके? ओपेलिन ने बोला था। और जैसे जब प्रोटोबायोन्ट्स बन गए, ये कोलाइडल फॉर्म में आपस में फिर जुड़ते चले गए, जिसकी वजह से बने प्रोटोसेल। इसको बोलते हैं फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। अब प्रोटोसेल में मेनली कैसे बने? वायरस लाइक स्ट्रक्चर बने। क्या बने? वायरस लाइक स्ट्रक्चर बने। और इस वायरस लाइक स्ट्रक्चर में जो है आपका अंदर न्यूक्लिक मटेरियल था और बाहर जो था आपका प्रोटीन का कवर था। तो ये बन गया आपका प्रोटोसेल। और जब प्रोटोसेल बन गए तब कहीं जाकर के कई सौ साल बाद, तब कहीं जाकर के ओरिजिन हुई प्रोकैरियोट्स की। प्रोटोसेल वायरस जैसे ऑर्गेनिज्म के बनने के बाद जहां आपको फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ मिल गया, जो रिप्रोड्यूस कर सकते थे, अपनी संख्या बढ़ा सकते थे। ये इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड के पार्टिकल पाए जा रहे थे। अब इनसे फिर क्या बने बेटा आपका? इससे बना आपका प्रोकैरियोट्स बने। और फिर प्रोकैरियोट सर दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक भी होता है और ऑटोट्रॉपिक भी होता है, और आपका हेट्रोट्रॉपिक भी होता है। तो प्रोकैरियोट में जो सबसे पहले बना वो बना हेट्रोट्रॉपिक प्रोकैरियोट। क्लियरली समझिएगा, ऑटोट्रॉपिक नहीं हेट्रोट्रॉपिक बने। और जो समुद्र के पानी में खूब सारा ऑर्गेनिक मैटर था, इसको ये लोग फीड करते थे पानी में, ऑर्गेनिक मैटर को, और लगातार इसको फीड करके अपनी संख्या को बढ़ा रहे थे। समय के साथ जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर को हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म खाते चले गए, इसकी अमाउंट घटता चला गया समुद्री पानी में। तब इनमें से कुछ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो गए ऑटोट्रॉपिक में, ऑटोट्रॉपिक प्रोकैरियोट्स में। और इस ऑटोट्रॉपिक प्रोकैरियोट में भी पहले किसका फॉर्मेशन हुआ? पहले फॉर्मेशन किसका हुआ? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का।
और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया थे जो सनलाइट की बिना सनलाइट का इस्तेमाल किए केमिकल सब्सटेंसेस से अपना भोजन बना सकते थे खुद से, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे इसमें आपका सल्फर बैक्टीरिया आता है, जैसे इसमें आपका आयरन बैक्टीरिया आता है। ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं सल्फर या आयरन को यूज करके इससे अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बाद नंबर आया फोटो